बुधवार 21 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन हुआ। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य विषय पर कार्यशाला NRL ऑडिटोरियम पर्यावरण विज्ञान विभाग ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में संपन्न हुई। विश्व युवक केंद्र माइलस्टोन ICAR IARI नई दिल्ली वाईपाड इंडिया के सहयोग से इसे आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से 75 बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। कार्यशाला की शुरुआत पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य विषय पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता और उसी विषय पर प्रतिभागियों के लिए भाषण प्रतियोगिता के साथ संपन्न हुई। इसके बाद विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने विशेषज्ञता और पर्यावरण के अपने क्षेत्रों पर बात की। इस सवाल का होना हमारे मस्तिष्क में बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें ये सोचना होगा कि हम पर्यावरण से क्या लेते हैं और पर्यावरण को क्या देते हैं। ये बहुत जरूरी बात है कि हम उससे क्या ले रहे हैं और उसको क्या दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें जितनी भी चीजें हमारे पास हैं, चाहे वो आधुनिक से आधुनिक चीज क्यों ना हो, वो भी पर्यावरण की वजह से हमारे पास है। लेकिन हम उसे क्या देते हैं? बदले में धुआं, काला धुआं, गैस, जहरीली गैसें और गाड़ी की जो धुएं निकलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग तरह के कई सारे जहरीली गैस छोड़ देते हैं जो कि हमारे पर्यावरण को तबाह कर रही है। किया मैंने क्या खता, कोई तो गुनाह बता। वायु में प्रदूषण क्यों इतना बड़ा, वायु में प्रदूषण क्यों इतना बड़ा। जब करनी थी ये दशा तो क्यों उसको माँ कहा, करनी थी ये दशा तो क्यों उसको माँ कहा। जिसने दिया आसरा उसको ही कटवा दिया। किए मैंने क्या खता, कोई तो गुनाह बता। किए मैंने क्या खता, कोई तो गुनाह बता। डॉक्टर SK शर्मा मान्यता प्राप्त मीडिया प्रोफेशनल और पूर्व हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के डीन ने पेड़ों के महत्व, पर्यावरण के संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने सभी को उनके और उनके परिवार के सदस्यों के प्रत्येक जन्मदिन के दौरान एक पेड़ लगाने का संकल्प भी दिलाया। व्यक्ति जन्मदिन के मौके पर आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपने प्रत्येक जन्मदिन पर और अपने परिवार वालों के जन्मदिन पर हर वर्ष एक पौधा लगाऊंगा और सारी जिंदगी उसको संरक्षित करने का प्रयास करूंगा। I was invited to today's program. It was an honor for me to interact such an active audience. जो आज का यूथ है वो इतना इन्फॉर्म्ड है, ऐसा पहले शायद बड़ा कम हुआ करता था। और आज के सेशन में मैंने देखा बहुत अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया गया और बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए, पेंटिंग बनाई, तो बताया कि क्या उनकी अवेयरनेस है एनवायरनमेंट के बारे में। और हम लोगों ने आज एक ओथ लिया कि हर जन्मदिन पर हर व्यक्ति जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट है वो अपने जन्मदिन पर और अपने परिवार के जन्मदिन पर एक एक पेड़ लगाएगा और ताउम्र उसको संरक्षित करेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा आज का अचीवमेंट रहा। बिसाइड दैट अलग अलग पैनलिस्ट ने अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट थोड़ी एनरिचमेंट किया हमारा नॉलेज का, और इट वाज क्वाइट अ वंडरफुल सेशन एंड आई वाज अमेज्ड टू बी हियर एंड इट वाज रियली एन ऑनर फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक पर्यावरण विभाग ने एक बहुत ही रोचक प्रस्तुति स्वस्थ मिट्टी और मानव स्वास्थ्य पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि पानी को कैसे साफ रखते हैं, माइक्रोकोबियल विविधता, इसके मनोरंजक और चिकित्सीय गुणों के बारे में भी जानकारी दी। दिल्ली टीवी एसोसिएशन के प्रशासनिक अधिकारी PS कुमार ने पर्यावरण और क्षय रोग यानी टीबी के प्रसार से इसके संबंध पर बात की। उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान दिलाया कि कोविड के दौरान ऑक्सीजन संकट के साथ ऑक्सीजन के महत्व को भी समझा गया था और टीबी से संबंधित विभिन्न तथ्यों और आंकड़ों पर प्रकाश डाला।
माइलस्टोन के संस्थापक और अध्यक्ष मनीष शर्मा ने एक इंटरेक्टिव सत्र का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने ऊर्जा की बचत के महत्व, ऊर्जा बचाने की सलाह, पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे संसाधनों का उचित उपयोग, भोजन बर्बाद न करने के बारे में बात की और बताया कि कैसे हम पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं माइलस्टोन ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और आज ये जो प्रोग्राम हुआ है ये एक कड़ी थी पूरे मंथ में। हम लोगों ने जो पर्यावरण के ऊपर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कराया, जिसमें सीरीज़ ऑफ चीज़ें थी। जैसे हमने रैली का आयोजन किया 5 तारीख को विश्व केंद्र के प्रांगण में इसका शुरुआत हुई थी, जिसमें इनॉग्रेशन हुआ था और माइलस्टोन ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद धीरे धीरे उसको रैली का रूप दिया गया, हज़ारों लोगों को इस अवेयरनेस कार्यक्रम से जोड़ा गया और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक वर्कशॉप रखी, जिसके अंदर 75 जो बच्चे हैं कम्युनिटी से वो शामिल हुए और उसमें हमने आज ना सिर्फ उनको पेंटिंग कंपटीशन कराई, उसके बाद स्पीकिंग कंपटीशन था और जितने भी हमारे महानुभव आज हमारे साथ एक्सपर्ट आए, उन्होंने एक पैनल डिस्कशन रखा, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं अलग अलग एंगल से समझाई गई, जो इन्वायरमेंट को डायरेक्ट लिंक करती थी और बच्चों के साथ संवाद किया। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि बच्चों ने उसमें सवाल किया, इंटरेक्ट किया और अपने सवालों का जवाब उन्होंने यहाँ पे पाया और एक सफल कार्यक्रम हमने आयोजित किया, जिसके बाद ट्री प्लांटेशन हुआ। और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी संस्थाओं का जो स्पेशल हमारे साथ जुड़ी और इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया। स्पेशल थैंक्स टू विश्व केंद्र, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और एक कार्यक्रम का कोई रूपरेखा में किया उन्होंने। आज हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 लोगों की टीम ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया और आज़ादी के अमृत उत्सव का ये सेलिब्रेशन भी हमने साथ में किया और सभी को योगा डे के लिए भी बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर एस नरेश कुमार, हेड एनवायरमेंट साइंस ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक स्वास्थ्य पर बात की और बताया कि यदि पेड़ नहीं तो हम मौजूद नहीं हैं। उन्होंने दर्शकों के साथ बातचीत की और पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न सुझावों के बारे में बताया। इसके बाद दर्शकों को बातचीत करने, प्रश्न पूछने और संबोधित किए गए विषयों पर उनके प्रश्नों के आधार पर संदेह दूर करने का मौका मिला। या गांव का हो, खुद का पर्यावरण मतलब शरीर का और अंदर माइंड का भी क्लीननेस रखना, मतलब होलिस्टिक वन हेल्थ की जब हम बात करते हैं, ये सब की हम चर्चा किए हैं। तो हम आशा करते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि बच्चे आज जो हमारा एनवायरनमेंट एम्बेसडर्स बन जाएंगे हमारे तरफ से, हमारे चारों संस्था की तरफ से, और ऐसे एम्बेसडर्स और भी बनाने का हमारा प्रयास रहेगा, ताकि हमारा विश्वास ये है कि अगर छोटे बच्चों में ये जागरूकता कर दे पर्यावरण के तरफ, तब आगे जाके अपना खुद का, अपना परिवारों का, अपना मोहल्ला का, अपना गांव का, फिर देश का, प्रदेश का, ये सब पर्यावरण एक संरक्षा करने में योगदान होगा और ऐसे ही हम ग्रीन इंडिया और ग्रीन वर्ल्ड डेवलप कर सकते हैं। ये इसी के प्रयास से हम ये सब शुरुआत किया है। धन्यवाद। All right, so first of all, I would like to thank Milestone Organization and Vishwa Yuva Kendra and everybody else who has been a part of this event. So this event was actually very useful for the children and the youth that had come. So it was more about awareness, a seminar which had painting, we had speech competitions and various personnel who were experts in their own fields. So having listened to them talk about their areas of interest and how it impacts the environment and the role that we can play, that each one of us can do, was actually very interesting. It was very nice, and each session was very interactive, and the children were also very active. So thanks to everyone who was a part of this. Thank you very much. पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित भी करा। ओवरऑल मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला यहाँ से। थैंक यू।
डॉक्टर आशीष खंडेलवाल वाईपाड इंडिया के वैज्ञानिक ने कीटनाशक और उनके भाग्य पर बात की। कीटनाशकों और पर्यावरण में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने गणमान्य व्यक्तियों, विश्व युवक केंद्र, माइलस्टोन अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, ICRI-SHT, ICAR, IARI, वाईपाड इंडिया, UNEP प्रतिभागी और कार्यशाला में भूमिका निभाने वाले सभी को धन्यवाद दिया। डॉक्टर S नरेश कुमार द्वारा ICAR परिसर में ऑडिटोरियम के ठीक बाहर एक जामुन के पौधे का रोपण किया गया और पौधारोपण के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी किरण शर्मा के साथ गुलशन सैफी की रिपोर्ट।